नमस्कार दोस्तों, इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये उसका दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से कम एक या दो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो वैसे तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस किसी भी केमिस्ट्री जहाँ पर आती है वहाँ पर रिपीट होते हैं, लेकिन कम से कम एक दो क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो रिपीट होते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया है, लोहे में जंग लगने में जिम्मेदार कारक है। लोहे में जंग लगने में जिम्मेदार कारक पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है जल और नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी है जल और ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी है जल और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑप्शन नंबर डी है CO2 और ऑक्सीजन। इसका राइट आंसर क्या होगा? लोहे में जंग, आप लोगों को पता है कि लोहे में जंग लगता है, तो जंग लगने के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार हो जाएगा? जंग लगने में कौन सा कारक जिम्मेदार हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जल और ऑक्सीजन। जल और ऑक्सीजन जब लोहे के संपर्क में आते हैं तो लोहे के अंदर क्या हो जाता है? जंग लगने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या है अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न पूछा गया है, क्रायोलाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? क्रायोलाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन नंबर ए है कॉपर, बी है जिंक, सी है आर्सेनिक और डी है एल्यूमिनियम। यहाँ पर आपको बताना है क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। अयस्क का मतलब होता है किसी धातु का चूर्ण जो होता है वो अयस्क के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है, या क्रायोलाइट जो है वो किस धातु के अयस्क के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी कि जो एल्यूमिनियम है वो क्रायोलाइट है वो एल्यूमिनियम का धातु का चूर्ण है या अयस्क है। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम है। यहाँ पर पूछा गया है हंसाने वाली गैस। अगर आपको हंसाने वाली गैस नहीं मिलता है तो वहाँ पर लिखा हुआ आएगा लाफिंग गैस। ठीक है, तो हंसाने वाली गैस या लाफिंग गैस एक ही बात है। ठीक है, तो लाफिंग गैस या हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर बी है अल्फा क्लोरोएसिटोफिनोन, ऑप्शन नंबर डी है नाइट्रस ऑक्साइड, और सी है नाइट्रस ऑक्साइड, और डी है मीथेन। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम पूछा गया है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, क्या होगा इसका आंसर? हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम। तो देखिए, हंसाने वाली गैस का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, हंसाने वाली गैस को नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि साबुन बनाने की विधि क्या कहलाती है? साबुन बनाने की प्रक्रिया या विधि क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर ए है आपका साबुनीकरण, ऑप्शन नंबर बी है आपका अयस्कीकरण, सी है आपका भर्जन, और डी है कोई नहीं। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? साबुन बनाने की विधि या साबुन बनाने की प्रक्रिया, यहाँ पर पूछ रहा है साबुन बनाने की प्रक्रिया किस नाम से जानी जाती है? साबुन बनाने की प्रक्रिया, तो देखिए साबुन बनाने की जो प्रक्रिया है वो साबुनीकरण के नाम से जानी जाती है। ध्यान रखना, साबुन बनाने की प्रक्रिया साबुनीकरण के नाम से जानी जाती है। ये प्रश्न भी बार बार रिपीट होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया है, आंसू गैस का रासायनिक नाम है। आंसू गैस, जो आंसू आते हैं मतलब ऐसी गैस जो जब छोड़ी जाती है तो वो आंखों में जाती है, चुभन महसूस करवाती है और वहाँ से आंखों से आंसू निकलते हैं, इसलिए आंखों को खोलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये अधिकतर जहाँ पर कुछ असावा मतलब जहाँ भीड़ इकट्ठा होती है या भीड़ को दूर भगाने के लिए, या जहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब कुछ ऐसी चीज़ होती है, कुछ असाधारण तथ्य होते हैं, वहाँ पर लोगों को दूर करने के लिए इस गैस का इस्तेमाल किया जाता है, और सेना में भी इस गैस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया है, इसका आंसर देना है आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है आपका क्लोरोफ्लोरो, ऑप्शन नंबर बी है अल्फा क्लोरोएसिटोफिनोन, ऑप्शन नंबर सी है नाइट्रस ऑक्साइड, और डी है मीथेन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी अल्फा क्लोरोएसिटोफिनोन। अल्फा क्लोरोएसिटोफिनोन आंसू गैस के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है,
ज्वालामुखी फुटान में निकलने वाली गैस का नाम है। जब ज्वालामुखी फुटान होती है तो उस समय कौन सी गैस सर्वाधिक निकलती है? ऑप्शन नंबर ए है आर्गन, बी है नाइट्रोजन, सी है नाइट्रस ऑक्साइड और डी है सल्फर डाइऑक्साइड। क्या होगा इसका राइट आंसर? ज्वालामुखी फुटान में निकलने वाली गैस का नाम बताना है आपको। ज्वालामुखी फुटान में कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? आर्गन, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज्वालामुखी फुटान के समय सबसे ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और कल मैंने बताया था वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये ध्यान रखना, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो क्या होती है? वो वाहनों से निकलती है और प्रदूषण को फैलाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है बॉक्साइट किसकी कच्ची धातु है? अगला प्रश्न पूछा गया है बॉक्साइट किसकी कच्ची धातु है? ऑप्शन नंबर ए है लोहा, बी है तांबा, सी है पीतल और डी है एल्यूमिनियम। बताना है आपको बॉक्साइट किसकी कच्ची धातु है। कल जो मैंने क्लास ली थी उसकी पीडीएफ मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है। अगर आपको अभी तक नहीं मिली है तो वहाँ से जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। और ये भी मैं इसकी पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम का जो चैनल का नाम है वो है इम्पीरियल एग्रो क्लासेस। सर्च करना, वहाँ पर लगभग 250-300 लगभग 270 सब्सक्राइबर्स हैं। तो उसको ज्वाइन करिए, वहाँ पर इंपॉर्टेंट बहुत सारी नोट्स और पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। तो उसको ज़रूर से ज्वाइन करिएगा। और आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो इसी नाम से है, इम्पीरियल एग्रो क्लासेस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बॉक्साइट किसकी कच्ची धातु है। तो अगर बॉक्साइट के बारे में आपसे पूछता है कि बॉक्साइट किसकी कच्ची धातु है तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एल्यूमिनियम की कच्ची धातु है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि अवशीतन यंत्र यानी कि जो फ्रिज और एसी होते हैं उसमें भरे जाने वाली गैस का रासायनिक नाम है। उसमें भरे जाने वाली गैस का रासायनिक नाम पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर बी है अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन, सी है नाइट्रस ऑक्साइड और डी है मीथेन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी कि जो फ्रिज और एसी और जो ये चीज़ें होती हैं जो ठंडा करती है उसके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यानी कि CFC को क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी बोला जाता है और इसको फ्रियोन के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना, ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ध्यान रखना, फ्रियोन या CFC भरी जाती है। और सबसे ज़्यादा जो ग्रीन हाउस के लिए जिम्मेदार गैस है, ग्रीन हाउस के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है? सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस के लिए जिम्मेदार गैस भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है? तो उसके लिए भी CFC इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको बताना है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास में जिप्सम, बी है चूना, सी है आर्सेनिक लवण और डी है सोडा राख। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए मुख्य रूप से किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? सबसे जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का बनाने के लिए जो इसका निर्माण किया जाता है वो है जिप्सम। CuSO4 इसका रासायनिक सूत्र होता है, ध्यान रखना। तो जिप्सम का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए जिप्सम का इस्तेमाल किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये ऐसे प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं और एक प्रश्न आपको प्राइवेट कॉलेज से गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ पहुँचा सकता है। इसलिए अपनी तैयारी को बनाए रखें, मजबूत तैयारी करें। अगला प्रश्न देखिए क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछा गया है रसोई गैस सिलेंडर में किस किस गैस का मिश्रण होता है? यानी कि जो अपने घरों में हम रसोई गैस का इस्तेमाल करते हैं उस सिलेंडर के अंदर कौन कौन सी गैसों का मिश्रण होता है, ये प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है आपका ब्यूटेन और एल्केन, ऑप्शन नंबर बी है एल्केन और प्रोपेन, सी है ब्यूटेन और एल्केन और डी है कोई नहीं। अब बताइए इसमें से राइट आंसर क्या होगा? रसोई गैस सिलेंडर में किस किस गैस का मिश्रण होता है? तो देखिए, रसोई गैस जो होती है उस रसोई गैस में किस किस का मिश्रण होता है? रसोई गैस के अंदर ब्यूटेन और एल्केन का मिश्रण होता है। ध्यान रखना, ब्यूटेन और एल्केन का मिश्रण होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर प्रोपेन आएगा, ठीक है। ध्यान रखना, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर वापस से लिख देता हूँ, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन का मिश्रण होता है, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन का मिश्रण होता है। तो ध्यान रखना कि जो रसोई गैस होती है उसके अंदर ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। आगे बात समझ में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे
10 केमिस्ट्री के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने चैनल पर डाल दिया है, ये सेकंड पार्ट आज मैंने करवा दिया है। अगर ये आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना और कमेंट करना कि अब आगे आपको इसका तीसरा पार्ट चाहिए तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना होगा, लाइक करना होगा, शेयर करना होगा और सब्सक्राइब करना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।